प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आपको एक ऐसी गजब की साखी सुनाते हैं जो हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ेगी। कहानी सांसारिक उदाहरण देकर समझाई गई है, परंतु रूहानियत पर भी लागू होती है। जो कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। बेटा, थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। लाचार माता के शब्द हैं अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस भी किया था। आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना, जैसे ही मैं परीक्षा खंड से बाहर आऊँगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है। और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट की वजह से सब चौपट हो गया। मम्मी कुछ बोले उसके पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का असली विषय गणित था, परंतु विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित वे समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरे ये परीक्षा अवश्य देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसने मन गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी बच्चे को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखना शुरू किया। पहला प्रश्न था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? सविस्तार समझाइए। मोहन ने जल्द से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब में क्या लिखा? पापा सुबह 6 बजे टिफिन लेकर अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है। ऐसे में लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग 16 घंटे रोज काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 बजे पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, दोपहर स्कूल में से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ।
शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ। लगभग 10 घंटे काम करता हूँ। इससे मोहन को लगा कि उसका काम काज उस परिवारजनों में सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न था, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब दिया गया, पापा की आमदनी लगभग 10,000, मम्मी और दीदी की 5,000, जोड़ते हैं तो कुल 15,000। तीसरा प्रश्न था, मोबाइल रिचार्ज प्लान आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का नाम, पता और वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के से फटाफट लिख दिए। प्रश्न 4 था, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल में क्या भाव चल रहे हैं बताइए। 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। उसे समझ आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञात हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेनी चाहिए या तो हाथ बढ़ाकर साथ देने से हम कतराते हैं। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब लिखा गया, जी हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा होता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया, आलू से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगला प्रश्न पढ़ा। अगला प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने 2 दिन से घर में खाना ही छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा कहकर निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब लिखा गया, हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं।
वो खुद कमाती हैं और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती हैं। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आज अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझाइए। प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखना। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते हैं? इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वोकेशन इन छुट्टियों में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी कुछ नहीं लिख पाया। उत्तर यानी कोई उत्तर नहीं दे पाया। 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। दीदी बोली, भैया ये लो 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे रख दिए। कहाँ से लाई ही हो ये पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली है। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहाँ से उधार ले लिया है और मेरी पॉकेट मनी की बचत से ही निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैरों पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत सारे शौक हैं, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा के पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए गए प्रॉमिस को पूरा करने, अपने फ्रैक्चर यानी हड्डियां टूटने वाले पैर होने के बाद जो काम किए जा रहे हैं तेरे बाइक के लिए। यदि तुम समझ को तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी हैं पापा, और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अपने बारे में अपने प्रॉमिस तोड़े हैं ना। मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली।
उसी समय उसका दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर ले आया था। ले ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में है। मोहन बाइक की ओर टकर टकर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। और वह भागवत सर के केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु यह जवाब लिख कर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देख कर खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, माफ करना, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे छुट्टियों में ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आई परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मेरे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन में जीकर दोगे। सर, आप और यहाँ? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैंने तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है, तुमने परीक्षा को टॉप किया है, तुम इस पेपर के हीरो हो। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा टेम्पू चलाने के लिए निकल पड़ा।
प्यारे सज्जनों, कहानी रूहानियत थी, रूहानियत नहीं थी, घरेलू थी। संसारिक गुरु अगर पूर्ण हो तो एक ऐसे बिगड़े हुए जिद्दी बेटे को भी उस संसारिक गुरु भागवत जी ने उसको लाइन पे ला खड़ा किया, उसका जीवन सुधार दिया, उसकी सोच बदल दी। तो कहानी संसारिक उदाहरण से समझाई गई है। इसी तरह हम परमार्थी जीव, सत्संगी जीव, जिज्ञासु जीव, प्रेमी जनों को हम भी इस जीवन में जिद्दी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दबे हुए हैं, अपनी जिद्दों पर अड़े हुए हैं, कोई परमार्थी बात को हम मानते नहीं हैं और दिन दूने रात चौगने इस 84 के चक्कर में फंसते ही जा रहे हैं, इस दल में फंसते ही जा रहे हैं। निकलना बड़ा भारी है। अगर हमको भागवत सर की तरह रूहानी गुरु, शब्दभेदी गुरु, सच्चे गुरु मिल जाएं और हमारी इस जीवन की परीक्षा में हमारा पेपर लें और हम अब जवाब लिखें, तो हमें ऐसा एहसास करा देंगे कि हमें भक्ति की तरफ, मालिक के नाम की तरफ बढ़ना चाहिए, बाकी जिद बेकार की हैं। तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हम रूहानियत और भक्ति मार्ग में लग जाएंगे और हमारा राम मिलावा हो जाएगा और ये 84 कट जाएगी, भव सागर से हमारा जीवन पार हो जाएगा। तो मेरा सभी सम्माननीय सज्जनों से आग्रह है कि आप इस पोस्ट को आप भी जरूर सुने और अपने बच्चों को भी सुनाने अवश्य सुनाएं। इससे अच्छी पोस्ट मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया है, लेकिन सभी लोगों को किस प्रकार से अनुभव कराया जाए, इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुद और अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, दोस्तों को इस पोस्ट को जरूर शेयर करने का, सुनाने का कष्ट करें, ताकि इस तरह के बच्चे हमारे परिवार में भी जिद्दी और घर की परिस्थिति देखे बिना जिद करते हैं, अड़ियनपना दिखाते हैं, बिगड़ेल बच्चे, नटखट बच्चे, लाडले बेटे सब घर और परिवार में होते हैं, उनको इस कहानी से समझाया जा सके। रूहानी मार्ग में भी हम, भक्ति मार्ग में भी हम अध्यात्म गुरु को ढूंढ सकें और उसके यहाँ लग गया तो हमारा सांसारिक जीवन भी सुखी हो जाए और रूहानी मार्ग पर चल के हमारा इस लोक में भी हम खुश हों और परलोक में भी हम खुश हों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कहानी बड़ी थी इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहानी बहुत बड़ा संदेश जीवन का देती है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ें और शेयर करें, प्रचार प्रसार करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।